फ्रेंड्स, नमस्ते। इस कहानी को सुनने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे फेसबुक पेज को उर्वशी मोटिवेशंस को फॉलो करो। तो चलो नेक्स्ट कहानी से जुड़े रहो। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ भावेश और सुप्रिया की लव स्टोरी। दोनों यूपी के गोरखपुर के स्मार्ट्स कॉलेज में पढ़ा करते थे और दोनों ही बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। सुप्रिया एक सिंपल स्वभाव की लड़की थी जो साधारण तरीके से रहा करती थी, जिसे एकदम सिंपल रहना पसंद था। और भावेश भी एकदम खुशमिजाज और हंसी मजाक किस्म का लड़का था और सिंपल साधारण रहा करता था। सुप्रिया और भावेश पढ़ने में दोनों ही होनहार थे और दोनों के गुण मिलते जुलते थे। भावेश मन ही मन सुप्रिया को बहुत प्रेम करता था, लेकिन जताने से डरता था क्योंकि उसे डर था कहीं उसकी दोस्ती ना टूट जाए। तो चलिए, भावेश बहुत ही सिंपल लड़का था जो बेझिझक होकर नहीं बोल पाता था, थोड़ा शर्माता था और थोड़ा सोच समझ कर ही बोलता था क्योंकि एक रिस्पेक्टफुल बॉय था और वो सुप्रिया की बहुत रिस्पेक्ट करता था, उसे दिलो जान से चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो उससे दूर हो जाए। तो आइए देखते हैं आगे की कहानी। सुप्रिया कॉलेज की होनहार लड़की हुआ करती थी, स्वभाव में एकदम शांत। किसी का हंसी मजाक करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, किसी की बुराई करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपने आप में ही मदमस्त रहती थी और यही अदाएं भावेश को उसकी बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि उसे ऐसी ही लड़की की तलाश थी। सुप्रिया जैसी थी, उसके पास जो था वो उसमें ही खुश रहा करती थी। उसे अन्योक्ति और किसी चीज़ की तलाश नहीं हुआ करती थी और एकदम मतलब हर चीज़ में, हर बातों में वो आगे रहती थी। कभी किसी चीज़ों में, किसी हुनर में उसने अपना दायित्व पीछे नहीं छोड़ा। भावेश और सुप्रिया दोनों साथ में कॉलेज पढ़ते थे और साथ में स्टडी किया करते थे। एग्ज़ाम मटेरियल, कभी कभी सुप्रिया की तबीयत ख़राब हो जाने पर भावेश खुद उसके लिए कभी कभी नोट्स बना देता था। सुप्रिया उसे एक अच्छा दोस्त समझती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि भावेश उसे मन ही मन बहुत प्रेम किया करता था, बहुत, इतना कि उसके लिए वो जान भी दे सकता था। ये दोनों एक दूसरे से दोस्ती की तरह रहते थे, लेकिन सुप्रिया ये बात नहीं जान पाई। एक दिन भावेश अपने दिल की बात बोलने की पूरी कोशिश कर। सुप्रिया भावेश से कहती है कि भावेश, कल मैं कॉलेज नहीं आ पाऊँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। भावेश एकदम से घबरा जाता है और उससे केयरफुली कहने लग जाता है, क्यों, क्या हो गया, कल क्यों नहीं आओगी? सुप्रिया कहती है, पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो तभी भावेश कहता है, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, जब तुम्हें अच्छा लगे तो आ जाना और किसी नोट्स की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बोलना। सुप्रिया मुस्कुराते हुए कहती है, वाह, मैं कितनी किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा एक सच्चा दोस्त मिला है। भावेश भी खुद को सौभाग्यशाली समझता है कि उसे इतनी अच्छी दोस्त मिली। ये दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं। तभी एक दिन अचानक भावेश सुप्रिया से कह देता है, सुप्रिया, मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ, तुम कैंटीन में आ जाना। सुप्रिया की तबीयत ठीक हो जाती है और जैसे ही उसकी तबीयत ठीक हो जाती है वो कॉलेज जाती है और कॉलेज के ख़त्म होते ही दोनों कैंटीन जाते हैं। अब कैंटीन जाते ही भावेश अपने प्यार का इजहार कर देता है। कैंटीन को गुलाबों की पूरे फ्लावर्स से सजा देता है और दोनों के लिए एक फर्स्ट जो स्पेशल मोमेंट्स होता है उसके लिए केक लाता है। तो सुप्रिया थोड़ा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसके जीवन में ये सब चीज़ें पहली बार होती है जो शायद वो कभी सोच भी नहीं सकती। अचानक से इतना सब कुछ देखकर फिर भावेश सुप्रिया से कह देता है, सुप्रिया झिझकते हुए कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुप्रिया डरी हुई आवाज़ में और घबराते हुए कहती, ये कैसे? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, मैं तो तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझती थी। फिर भावेश कहता है, प्लीज़ तुम मना मत करना, तुम मुझे अच्छी लगती हो और हो सके तो हम जल्दी शादी भी कर लेंगे, बस तुम मना मत करना। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ सुप्रिया और जल्दी मेरी नौकरी लगने वाली है और मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, मैं वापस आते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। सुप्रिया
उसी वक्त रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए भावेश को जाती है और हाँ बोल देती है और दुखी होते हुए रोती है कि जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। भावेश भी इमोशनल होकर कहता है, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर मेरी जान, मैं जल्दी आऊँगा और जल्दी हम लोग शादी कर लेंगे। हाँ, और तुम फ़ोन करते रहना और मैं तुमसे बात करती रहूँगी। सुनो, तुम्हें कभी पैसों की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल ज़रूर करना, क्योंकि तुम बाहर रह रहे हो, अनजान शहर में कोई किसी का नहीं होता, ये बात तुम याद रखना। उसी वक्त भावेश कहता है सुप्रिया से, सुप्रिया तुम मेरी चिंता मत करो, तुम बस अपना ध्यान रखना और खाना समय पे खा लेना, और हाँ मैं फ़ोन करूँगा, कॉल उठा लिया करना, और हाँ अंकल जी का भी ध्यान रखना, क्योंकि सुप्रिया को माँ नहीं होती है, वो अपने पिताजी के साथ में ही रहा करती है। तभी सुप्रिया रोती हुई बिखलती हुई भावेश के गले लग जाती है और कहती है कि तुम जल्दी आओगे ना, मुझे डर है कहीं तुम्हें कोई मुझसे छीन ना ले। तभी मुस्कुराते हुए भावेश कहता है, अरे बाबू, मैं कोई कुरमुरा या बिस्किट थोड़ी हूँ जो कोई भी उठाकर या खरीद कर खा लेगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगा और हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊँगा। मैंने अगर तुमसे प्रॉमिस किया है तो उसे कभी नहीं तोड़ूँगा। भावेश जब मुंबई जाता है तो वहाँ बॉस की लड़की वैशाली होती है जो उसे मन ही मन में बेहद प्यार करती है, लेकिन भावेश इन सब चीज़ों को नकार देता है क्योंकि उसके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रिया के लिए प्रेम होता है, क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता और वो उसे ही चाहता है। इधर वैशाली हमेशा भावेश को आजमाने में लगी रहती है, लेकिन भावेश कोई भी भाव नहीं देता और सुप्रिया से बात करते रहता है और अपनी जॉब के साथ उसे एक अच्छी ऊपर वाली पोस्ट मिल जाती है जो उसका अपने प्रमोशन की खुशखबरी भावेश सुप्रिया को सुनाता है। सुप्रिया बहुत खुश हो जाती है और भावेश भी मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ अब हम जल्दी ही एक हो जाएंगे। ऐसे करते करते 1.5 साल कट जाते हैं। भावेश के इंतज़ार में सुप्रिया इंतज़ार करती रहती है और वैशाली भी उसे कुछ कह नहीं पाती। और अब आती है बारी। भावेश अपना ट्रांसफ़र कराने जाता है, वैसे ही वैशाली उसके सामने आ जाती है और कहती है, 1.5 साल से मैं कहने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन सोचा आज मैं आपको बोल ही दूँ। भावेश थोड़ा झिझक कर बोलती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी भावेश वैशाली से कहता है, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, लेकिन तुम सुप्रिया की जगह नहीं ले सकती, माफ़ करना। और इसी सिलसिले में भावेश अपना ट्रांसफ़र कराकर अपने गांव चला जाता है सुप्रिया के पास। सुप्रिया भावेश को देखकर बहुत खुश हो जाती है और बहुत खुश होकर इतनी खुशी कि उसकी समाती नहीं है और वो भावेश को देखकर गले लगाकर रोने लग जाती है कि बाप रे, आ गए तुम इतने दिनों के बाद, और बहुत खुश हो जाती है। फिर भावेश सुप्रिया से भावेश कहता है, पगली रोती ही रहोगी या मुझे कुछ खिलाओगी भी, और चलो शादी की तैयारी करते हैं, लड्डू भी तो खिलाने हैं सबको। तो फिर भावेश और सुप्रिया की शादी हो जाती है। ये थी उनकी लव। और रोते हुए और प्यार से गले लगाते हुए भावेश सुप्रिया से कहता है कि पगली, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो तुम्हें और मुझे अलग कर दे। तुम हमेशा मेरी थी और मैं तुम्हारा। सुप्रिया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हो और तुम ऐसा कभी सोचना भी मत। सुप्रिया खुद को बहुत भाग्यशाली समझती है। दोनों की शादी हो जाती है और दोनों हंसी खुशी रहते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए उर्वशी मोटिवेशंस। दोस्तों, इस कहानी को सुनना हो, पूरा सुन चुके हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और मेरे पेज को फॉलो कर दो।